दीप जगमगाते रहें सबके घर झिलमिलाते रहें, दीप जगमगाते रहें सबके घर झिलमिलाते रहें। साथ हों सब अपने, साथ हों सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें। आपको और आपके परिवार को, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट को और आपके सभी परिवार वालों को जो है हमारी तरफ से और गौ संसारी यूट्यूब चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है दिवाली है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियों का और लाइटों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है त्यौहार है, जो कि बुराइयों पर जो है अच्छाई का प्रतीक है। क्योंकि इस त्यौहार के आज के दिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जो है जितने भी जो है इंडियन पीपल हैं, जो है लोग हैं, उन लोग जो है अपने घरों को जो है सजाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के घर जो है मिठाइयाँ बांटते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है कि जो है इसमें जो है खुशियाँ जो है बांटी जाती हैं और जो है कुछ जो है स्पेशल होता है, क्योंकि ये लाइटों का जो है बहुत ही जो है प्रमुख जो है त्यौहार माना जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको देखने से ही पता चल गया होगा आपकी यहाँ पे आज की जो है किस जो है प्रश्न के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हम जो है जो स्टूडेंट जो है क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं, तो जो उनका जो 5 मार्क्स का प्रश्न होता है वो होता है कहानी पे। जो कहानी है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंचलाइट कहानी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रश्न आता है, हमें किस तरीके से आसान शब्दों में और कम से कम शब्दों में लिख सकें इसे। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में और जो प्रश्न पत्र होता है उसमें किस तरीके से ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ये मैं मॉडल पेपर की सहायता से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो 6वां प्रश्न आएगा जो है ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। फिर यहाँ आप नीचे देखेंगे अथवा में पंचलाइट एवं बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि यहाँ पे ध्रुव यात्रा लिखा है, अथवा लाठी लिखी है और यहाँ पे जो है अथवा बहादुर है, पंचलाइट भी है। तो इसमें जो है पंचलाइट ही क्यों आप जो है पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जो अगर आप 102 बार जो है सुन लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। और जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि अथवा करके जो पंचलाइट है, यहाँ पे जैसे ध्रुव यात्रा है, लाठी है, पंचलाइट है, बहादुर है। अगर जैसे आप देखेंगे ध्रुव यात्रा, लाठी, बहादुर, ये तीन जो है अगर जो है तीन में से एक हो या चाहे ना हो, लेकिन पंचलाइट जो है ऑप्शन में अथवा करके या जो है ऊपर ही जो है यहाँ पे पहले में ही अथवा करके लाठी दे दिया जाएगा, अथवा करके बहादुर दे दिया जाएगा, लेकिन पंचलाइट साथ में रहेगा। आप जितने भी जो है मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें उठा के देखेंगे या जितने भी प्रश्न पत्र जो है पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो है पंचलाइट कहानी होती ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यही हमारा रहता है। पंचलाइट जो है हर साल आता है और जो है अगले साल 2024 में जो आने वाला 2024 है यूपी बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम, उसमें भी ये आने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें कि जो है क्वेश्चन बैंक में या जो हमारी हिंदी की किताब है उसमें किस तरीके से लिखा है, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शब्द में कम से कम जो है 80 शब्द की बात कही गई है यहाँ पे, लेकिन जो है कम से कम उसमें 350 जो है 250 350 शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चन बैंक में जो है प्रश्न है और आपकी जो है हिंदी की जो किताब है उसमें जो है प्रश्न है, उत्तर है, किस तरीके से लिखा गया है, हमें किस तरीके से, लेकिन हमें सही तरीका इसका क्या है, किस तरीके से हमें याद करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2023 तक ये आया है प्रश्न पंचलाइट का। लेकिन जो है यहाँ पे इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और जो है यहाँ पे जो है इसका जो है ख़त्म हुआ ये उत्तर हमारा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ये 80 शब्द है। आप खुद ही सोचिए इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक है, आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कितना ज़्यादा है। इसमें तो जो भी मेन जो इसका पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी इसके अंदर जो है करेक्टर हैं जो है उसको हम यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे एक अलग पेज में लिख लिए किस तरीके से आपको लिखना है। इसमें प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि सारांश लिखिए और इसका जो है सारांश किस तरीके से लिखा जाता है, कहानी का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से लिखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इसे लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पंचलाइट जो है रेणु जी की अंचलित कहानी है। पंचलाइट जो है ये रेणु जी की अंचलित कहानी है। कहानी में
बिहार के एक पिछड़े गांव का सुंदर परिवेश किया गया है। यानी जो कहानी जो है, इसको लेखक जो है, इसको लिखने वाले जो हैं वो हैं रेणु जी ने इस कहानी को लिखा है। और इसमें जो है कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव जो है उसका जो है सुंदर परिवेश किया गया है। महातो टोली के अशिक्षित लोग ने रामनवमी के मेले में, महातो टोली जैसे कि एक कबीला होता है, आपने सुना होगा अर्तुगरुल गाजी में जैसे बताते हैं कि एक कबीला है, एक ग्रुप होता है किसी गांव में, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक टोली होती है। उस जमाने में जो टोली कहा जाता था। महातो टोली के अशिक्षित लोग ने रामनवमी के जो मेला लगता है उसमें पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स को रेणु जी ने पंचलाइट का नाम दिया। यानी जो पेट्रोमैक्स होता है लालटेन के जैसे होता है, जैसे आप अपने बचपन में आपने देखा होगा कि लालटेन रहता है, उसके अंदर जो है केरोसिन का जो है तेल, मिट्टी तेल डाला जाता है, बत्ती रहती है जिससे वो जो है प्रकाश उत्पन्न करता है, रोशनी फेंकता है, जिससे हम जो है कहीं, जैसे आज के ज़माने में इमरजेंसी टॉर्च है, उस ज़माने में जो है पेट्रोमैक्स का जो है उपयोग में लेते थे। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेणु जी ने पंचलाइट का नाम दिया। यानी कि जो पेट्रोमैक्स है उसको रेणु जी ने पंचलाइट का नाम दिया। पंचलाइट को सीधे साधे लोग नहीं जला पाते हैं, जबकि अशिक्षित लोग हैं और वो भी सीधे साधे हैं, तो कैसे उनको तरीका पता होगा किस तरीके से उसे जलाना है। अब यहाँ पे देखना आप, पंचलाइट को देखने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द, यानी बहुत सारे जो टोली के अंदर रहने वाले औरतें थे और मर्द थे, इकट्ठा हो जाते हैं। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अशिक्षित थे, उन्हें तरीका नहीं पता है किस तरीके से उसे जलाना है, तो जलाएगा कौन। महातो टोली के लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे, यानी उसे जलाने का तरीका भी नहीं जानते थे, और किस तरीके से उसे जलाना है, आप ये कह लें किस तरीके से उसे जलाना है वो भी उन्हें नहीं पता था। फिर आगे देखेंगे, टोली में गोधन नामक एक युवक है। यहाँ से आप थोड़ा समझेंगे अच्छे से। गोधन नामक एक युवक है जो मुंदरी नामक युवती के प्रेम में, जो मुंदरी जो है एक लड़की थी, उसकी प्रेम में उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता था। यानी कि गोधन एक लड़का था, वो मुंदरी नामक के लड़की की, युवती जो है लड़की है, उसके प्रेम में उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता था। यानी जो एक गोधन लड़का था, वो मुंदरी नामक युवती एक लड़की थी, उसके घर के सामने से जब भी गुजरता था तो सिनेमा का गाना गाता था। तो मुंदरी की जो माँ होती है, उनकी जो माँ थी, यानी लड़की की जो मुंदरी जो थी युवती, उसकी जो माँ थी, मुंदरी की माँ गुलरी काकी, यानी जो लड़की थी मुंदरी, उसकी जो माँ थी गुलरी काकी, वो पंचों से कहकर उसे जाति से निकलवा दिया। यानी कि जो गुलरी काकी हैं, इस युवती जो लड़की है, इसकी माँ ने पंचों से कहा कि ये मेरे घर के सामने से ये सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है, इसलिए जो है पंचों से शिकायत करती कि ये लड़का जो है इस तरीके की हरकत करता है। तो जो पंचों ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, पंचों ने उससे जो है जाति से निकलवा दिया। पंचों से कहकर उससे जाति से निकलवा दिया। पंच ने उसको अपनी जाति से, बिरादरी से, खाना पानी सब बंद करके निकाल दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, गोधन पंचलाइट जला सकता है, यह बात मुंदरी, यानी वो लड़की जानती है। यह बात मुंदरी चतुराई से पंचों तक पहुँचा देती, यानी पंचों तक ये बात पहुँचा देती है, ये लड़की मुंदरी की जो गोधन है वो पंचलाइट जो है जला सकता है। पंच गोधन को फिर से अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में ले लेते हैं, यानी फिर से गोधन को अपनी जाति में वापस बुला लेते हैं। गोधन जो है पंचलाइट को जला देता है, यानी गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुंदरी की माँ गुलरी काकी, जो पंचों से शिकायत करती थी, गुलरी काकी, उसने जो है क्या कहा देखेंगे। गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण देती है, यानी गोधन को जो है गुलरी काकी, उस लड़की की माँ जो है अब गोधन को प्रसन्न होकर रात के खाने पर दावत देती है, निमंत्रण देती है। पंच भी अधिक जो है
उत्साहित होकर गोधन से कहते हैं। पंच भी जो है बहुत ज़्यादा खुश होकर प्रसन्न होकर गोधन से कहते हैं। यहाँ पे इसको आप थोड़ा काले पेन से लिख देना, ये लाइन आपको हमेशा याद रहने वाली है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार पढ़ूंगा, आपको एकदम याद होने वाली पक्का की। तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी जो पंचायत है उनके लोग, पंचायत के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा जितना भी गुनाह था या तुम्हारी जितनी भी गलती थी वो सब जो हमने माफ़ कर दिया, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे, इसके आगे थोड़ा सा और बस लाइनें, बस यहाँ पे कहानी ख़त्म होने वाली है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। पंचलाइट की रोशनी में लोग खुशी के मारे भजन कीर्तन करते हैं, गाते बजाते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे 80 शब्द के बारे में बताया गया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने ये कहानी याद कर ली है, समझ ली है, सुन ली है, तो आप जो है कम से कम जब लिखने स्टार्ट करेंगे तो 80 शब्द जो है एक लिमिट दे दी गई है कि बच्चे जो है इससे नीचे ना लिखें। अगर आप जो है 80 शब्द जो है 90 शब्द अगर आप ठीक लिखेंगे, जो मैंने अभी ये तरीका बताया है, ये इसके अंदर जो है अगर आप इतना लिखेंगे तो कम से कम ये आपको जो है 90 120 शब्द में आराम से जो है 100 120 130 शब्द में ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और जो प्रश्न में बहुत लोग बताते हैं सारांश लिखिए, जो है इसमें जो है उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ जो है 80 शब्द की बात कही है और कहानी लिखने की बात कही है। और अगर आप इस तरीके से भी लिख देते हैं तो आप एग्जामिनर जो है वो देखेगा कि हाँ इनको पूरी कहानी पता थी। जैसे कि आप सोचेंगे कि उसके अंदर वो कैसे पहचानेगा, एग्जामिनर को जो है एक्सपीरियंस होता है, वो इतने दिन से जो है काफ़ी चेक कर रहा होता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे जैसे नर्सरी के बच्चे को जो है आप ABCD लिखने को दे देंगे, अगर उसके अंदर वो ABCD लिखेगा, फिर उसके अंदर जो है का से कबूतर लिख देगा, ख से खरगोश लिख देगा, तो आप तुरंत जो है पहचान जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कहीं भी मिस्टेक करे रहेंगे या फिर कुछ गलत करे रहेंगे तो एग्जामिनर जो है तुरंत पहचान जाएगा। मान लीजिए पंचलाइट कहानी है, अब आप इसमें जो है बनाने के चक्कर में 1947 में जो किस तरीके से आज़ाद हुआ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तुरंत जो है एग्जामिनर जो है पता पा जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आप यहाँ से उसे घुमा रहे हैं, उसको जो है गलत कर रहे हैं, प्रश्न को सिर्फ जो है यहाँ पे आपको आता नहीं है, तुरंत वो यहाँ से काट करके आपको 5 की जगह 2 नंबर 1 नंबर ही देगा। तो लेकिन आप अगर यहाँ पे कहानी समझ लेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि आप जो है सारांश के चक्कर में मत फंसिए जो है, और जो है उसके जो बताते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। अगर आप ये कहानी लिख देंगे तब भी आपको यहाँ पे टोटल 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा आप जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का एक सुंदर परिवेश किया गया है। महातो टोली के अशिक्षित लोग ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमिक्स खरीदा। पेट्रोमिक्स को रेणु जी ने पंचलाइट का नाम दिया। पंचलाइट को सीधे साधे लोग नहीं जला पाते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग नहीं जला पाते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि वो सीधे साधे लोग पंचलाइट को जला नहीं पाते थे। महातो टोली के लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। टोली में गोधन नामक एक युवक है जो मुंदरी नामक युवती के प्रेम में उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता था। उसके घर के सामने से गोधन जो है मुंदरी नामक युवती के प्रेम में उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता था। मुनरी की माँ गुलरी काकी पंचों से कहकर उसे जाति से निकलवा दिया। गोधन पंचलाइट को जला सकता है, यह बात मुनरी चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को फिर से जाति में ले लेते हैं। गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुंदरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण देती है। पंच भी अधिक
उत्साहिक होकर उधन से कहते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे वीडियो थोड़ा जो है बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आप ये वीडियो, मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपको ये यहाँ के जो इस पंचलाइट की कहानी के जो है 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सारांश के चक्कर में मत पड़िए। जो है इस कहानी में जो उद्देश्य है उसके चक्कर में जो यहाँ पे आपने ये लिख दिया, यहाँ पे ये वाली लाइन, तो आप एग्जामिनर तुरंत जो है ऊपर यहाँ पे देखेगा हेडिंग कि आपने क्या लिखा है। पंचलाइट है, यहाँ से स्टार्टिंग में देखेगा कि आपने किस तरीके से लिखा है। हाँ, देड़ू जी ने लिखा है, कहीं आपने जयशंकर प्रसाद तो नहीं डाल दिया यहाँ पे, कहीं जो है APJ अब्दुल कलाम के तो नहीं डाल दिया, ये देखेगा। फिर उसके बाद में बीच में जो है ऐसे ऐसे उसको एक्सपीरियंस खाली वो ऐसे ऐसे देखेगा, एक बार उसको जो है पता चल जाएगा कि आप सही लिखे हैं, इसी कहानी के बारे में आपको नॉलेज है, आपने सही लिखा है। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पेन से आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ लाइन टू लाइन सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको यहाँ से बीच में यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको यहाँ से ब्लैक पेन से या मार्कर से जो है ब्लैक स्केच से जो है स्केच यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा रहेगा। तुम्हारा साथ खुद माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, इसको आप स्केच से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। अगर आप जो है देखेंगे कि आपकी जो हिंदी किताब है या फिर जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि आप जो है लिखते लिखते जो है याद करते करते थोड़ा जो है अजीब लगता है कि हमें किस तरीके से याद करना चाहिए। लेकिन जो है यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से इस कहानी को इस वीडियो को जो है एक बार देखेंगे तो आपको जो है 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप जो है एक बार किताब से पढ़िए और आप ये वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है यहाँ पे हमने शॉर्ट में करके आपको बताया है। इसके अंदर जो है कितनी जो है शॉर्ट में बातें कही गई हैं सारी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो भी हिंदी की और जो भी क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फ़िलहाल अभी मैं हिंदी का जो है सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो है हिंदी की जैसे ही तैयारी हो जाती है, मैं बाकी जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है और भूगोल है, और जितने भी सब्जेक्ट जो है क्लास 12 के, चाहे वो साइंस साइड के स्टूडेंट हो चाहे वो आर्ट साइड के स्टूडेंट है, सारे सब्जेक्ट मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपको उस पर भी एक वीडियो जो है अच्छी से अच्छी वीडियो जो है बना दी जाएगी।